नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में, और आज की हो जाती है दोस्तों हमारी दूसरी क्लास। भारत के द्वीप समूह के बारे में आज की होगी हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको कल का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने जाना था द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है, और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना था। तो द्वीप यानी आइलैंड की यदि बात की जाए तो ज़मीनी या भूमि का कोई ऐसा भाग होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द्वीप यानी आइलैंड। यानी दोस्तों, इधर साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और इधर हो गया वेस्ट, यानी चारों तरफ जो है इसके पानी है। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है? द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और इसके चारों तरफ क्या है? पानी, तो इसलिए इसको द्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्वीपों का ग्रुप यानी द्वीप समूह कहा जाता है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हमने बात की थी, तो अंडमान निकोबार से द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे उत्तरी द्वीप होता है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम रख दिया गया श्री विजयपुरम, ये जो है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है, जिस पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो है, जिसकी हाइट कितनी है? 732 मीटर। ये जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है, दिगलीपुर के पास। साथ ही भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन आइलैंड पर पड़ता है। एक मृत ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, ये नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब उससे आगे की हम बात करने वाले हैं, और साथ ही आज ही की क्लास में लक्षद्वीप समूह के बारे में भी जानेंगे। तो ये होते हैं इस प्रकार के द्वीप जो कि जमीन या भूमि का ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, उसी को द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। ये जो है महासागर, सागर, झीलों और नदियों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हमारा कल की क्लास में कंप्लीट हो चुका। अब पहले आदर्श द्वीप देखेंगे और उसके बाद लक्षद्वीप समूह। तो यदि हम माजुली द्वीप की बात करेंगे तो माजुली द्वीप विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप और जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, यानी नदियों में भी होते हैं बहुत सारे द्वीप। जैसे माजुली द्वीप जो है ये एक नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, असम राज्य में है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आप सभी को पता है जितनी भी ये नदियाँ बहती हैं, चाहे छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, तो ये जो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट अवसाद बहा कर लाती हैं। सेडिमेंट अवसाद होता क्या है? जैसे रेत है, धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर वगैरह, इन सभी को बहा कर लाती हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, सिंधु, ये जो है वो ये भारत में बड़ी नदियाँ हैं जो कि भारत में बहती हैं। तो ये बहुत सारा अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य से होकर बहती है, तो ये अपना जो सेडिमेंट है असम में जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है अपने बीच में ही, और जिसका निर्माण एक द्वीप के रूप में हो गया है। और असम में जो इस माजुली द्वीप को एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, जहाँ पे मिसिंग जनजाति निवास करती है। तो ये आपको याद रखना है। माजुली द्वीप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं उमानंद द्वीप, माजुली द्वीप और उमानंद द्वीप। तो उमानंद द्वीप की हम बात करेंगे तो ये गुवाहाटी के पास स्थित है, यानी जो गुवाहाटी शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो इसी गुवाहाटी के पास स्थित है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप है उमानंद द्वीप, जिसे मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड कहा जाता है। तो जो विश्व का जो है सबसे छोटा नदी द्वीप है, कौन सा है? उमानंद द्वीप है। और दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो ये उमानंद द्वीप जो है ये इसको पीकॉक या
पीकॉक या मयूर द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों मोलई बन द्वीप। ये भी एक नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो है स्थित है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। यानी जो भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशियन है, इसमें सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। तो आप सभी को पता है भारत का पड़ोसी देश मालदीव जो है इंडियन ओशियन यानी भारतीय महाद्वीप भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पंबन द्वीप। तो माजुली द्वीप है, उमानंद द्वीप, मोलई बन द्वीप आपको समझ आए होंगे। अब पंबन द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी। राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में, और इसका अन्य नाम क्या है? रामेश्वरम द्वीप। यानी जो ये पंबन द्वीप है इसका अदर्स नेम इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे भारत बनाया, ये है श्रीलंका। क्या है दोस्तों? श्रीलंका। और ये जो इसको कहते हैं दोस्तों जाफना प्रायद्वीप, जो कि श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप है। अब ये जो ये बनाया है हमने कौन सा है? पंबन द्वीप। ये है दोस्तों पंबन द्वीप। ये कौन सा हो गया? ये है पंबन द्वीप। अब यदि हम पंबन द्वीप की बात करेंगे तो पंबन द्वीप के पूरब में क्या है? ये है पाक की खाड़ी। और यदि पश्चिम की बात करेंगे तो ये है मन्नार की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो पंबन द्वीप है इसके पूरब में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। और पश्चिम में है मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप के पूरब में पाक की खाड़ी और पश्चिम में मन्नार की खाड़ी। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये तो है तमिलनाडु जो कि भारत का ही हिस्सा है। अब देखो दोस्तों ये रहा पंबन द्वीप। ये है ना पंबन द्वीप जिसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। अब ये रही देखो मन्नार की खाड़ी पंबन द्वीप के कहाँ पे? पश्चिम में है। ये है श्रीलंका और ये है श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप। अब ये पंबन द्वीप हो गया जिसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। अब देखो इसके पूरब में ये पाक की खाड़ी है ना यहाँ पे, तो ये आपको समझ आया होगा पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो है पंबन द्वीप के आसपास पड़ती हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये पंबन द्वीप भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में बात करेंगे। श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है भारत का एक मुख्य द्वीप जो है इसको माना जाता है, मुख्य द्वीप यानी प्रमुख द्वीप इसको माना जाता है। क्योंकि जो ये श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक प्रमुख द्वीप है और ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। तो दोस्तों जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक प्रमुख द्वीप है। अगर पूछा जाए कि झील के पूर्वी दिशा में स्थित है तो ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। और साथ ही जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इस द्वीप पर जो है इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड है जहां से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया था, यानी इनको जो भेजा था इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है भेजा था। और जो भारत में मिसाइल टेस्ट किया जाता है वह जो है कहाँ से किया जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप से जो है किया जाता है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो ये हमने यहाँ पे पुलिकट झील बनाई है, इसके पूर्वी दिशा में ये पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप और ये पड़ती है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर ही तो है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा श्रीहरिकोटा द्वीप भी। अब आते हैं व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप की हम बात करेंगे तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप ही है। तो ये आपको याद रखना। और ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप का। तो हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप है और जो कि 4 सितंबर 2015 में ये नया नाम कर दिया गया था व्हीलर द्वीप का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है यहीं पे, यानी जो ये व्हीलर द्वीप है इसी व्हीलर द्वीप पे भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है जहाँ से मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है। जैसे भारत में स्वदेशी मिसाइलें जैसे आकाश है, अग्नि, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का यहाँ से टेस्ट यानी परीक्षण किया जाता है। ये उड़ीसा के तट पर स्थित है
और यह द्वीप DRDO द्वारा संचालित है और यहीं से जो है अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण यानी टेस्ट किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये व्हीलर द्वीप भी आपको समझ आया होगा, इसका नया नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। कब? 4 सितंबर 2015 में रखा गया था और भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है, उड़ीसा के तट पर है। DRDO द्वारा संचालित है और यहीं से जो है अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था व्हीलर द्वीप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने मैप बनाया, ये है न्यूमोर द्वीप, ये व्हीलर द्वीप है, ये श्रीहरिकोटा द्वीप, ये पम्बन द्वीप है। और ये दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये सोलसैट द्वीप, ये एलिफेंटा द्वीप। और इसी सोलसैट द्वीप पर जो है मुंबई शहर बसा हुआ है, यानी मुंबई जो है सोलसैट द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। सोलसैट द्वीप अत्यंत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला द्वीप है। इसी द्वीप पर जो है प्रसिद्ध संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब इससे आगे जो बचा हुआ है इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों माजुली द्वीप, ओमानंद द्वीप, मोलईबन द्वीप, साथ ही पम्बन द्वीप और साथ ही पम्बन द्वीप के बाद व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और सोलसैट द्वीप के बारे में अच्छे से हमने जाना है। तो ये आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।